गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आसिफ खान एक बार फिर से लाया हूं आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर टैली की एक क्लासेस, जिसके अंदर मैं आपको आज अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली टैली के अंदर जितनी भी अब तक हमने जर्नल एंट्री की हैं वन बाय वन, वो हमने हर एक प्रकार की एंट्री कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्काउंट देना भी सीखा, जीएसटी लगानी सीखी, कोई अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो उसको कैसे पे करना है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्री है वो सारी के सारी हम आपको बता चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा अकाउंटिंग वाउचर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि अकाउंटिंग वाउचर होता क्या है। अकाउंटिंग वाउचर के 9 प्रकार होते हैं, ठीक है, जो हमारे F4 से लेके F9 F10 तक चलते हैं। उसके बाद इसमें काम क्या करते हैं, इनका रीज़न क्या होता है। बिना देरी के चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी सिचुएशंस हैं, जितनी भी एंट्रीज हमने अभी तक बनाई हैं, अब उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे काम होंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में उनको इनबिल्ड करेंगे, उनको चढ़ाएंगे। होता क्या है अकाउंटिंग वाउचर, मैं आपको ये बता दूं। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जैसे आप जानते हो कि एंट्री हमारे अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ सेल्स की होती है, कुछ रिसिप्ट की होती है, कुछ पेमेंट की होती है, खर्च की होती है, ड्राइंग की होती है। तो इसी प्रकार के जिस प्रकार की ये एंट्री है उनको एक अलग सेक्शन में बांट दिया जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो जैसे कि आप जानते हैं फिल्टर करते हैं हम किसी चीज़ को, जैसे कि हम चाय की ही बात कर लेते हैं कि अगर हमने चाय बनाई है तो हम उसको चाय छलनी में ही छानेंगे, आटा छालना है तो आटा छालने वाली अलग छलनी, तो उनका अलग अलग सिस्टम हो जाता है। इसी तरीके से हमारे इस अकाउंटिंग वाउचर के अंदर भी हर एक एंट्री के लिए अलग अकाउंटिंग वाउचर दिया गया है, जिसके अंदर हम उन एंट्रियों को स्टेप बाय स्टेप चढ़ाएंगे। जब वो एंट्री उन अकाउंटिंग के अंदर चली जाएगी तो उनको हम बांटने में आसानी रहेगी, उनको स्प्लिट करने में आसानी हो जाएगी। वो ऑटोमेटिक उस सेक्शन में उन एंट्रीज को पहुंचा देगा जिनकी उसको, जहाँ पे उसकी एक्चुअल होना चाहिए। अगर वो एंट्री और हमारे ग्रुप गलत हो जाते हैं, जो हम लास्ट में फाइनेंशियल स्टेट में मैच कराने होते हैं हमें, तो वो सारी चीज़ें हमारा डगमगा जाती है। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी मैच नहीं होगा, ना ही कभी ट्रायल बैलेंस होगा। तो इसको बहुत ही धीरे से और बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, और तब आपको पता पड़ेगा कि किस एंट्री को हम किस एंट्री में चढ़ाना है या किस वाउचर में हमने उसको रजिस्टर्ड करना है। जैसा कि आप जानते हैं रिसेंट वीडियोस में हमने ये सारी एंट्री आपको बताई थी, जीएसटी एंट्री की, इसको हमने किस तरह से चढ़ाना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर्स। मैं आपको बता चुका हूँ अपने इंट्रोडक्शन में कि अकाउंटिंग वाउचर्स होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, और किस एंट्री को किस सेक्शन में हमने पहुँचाना है वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ देख सकते हैं आप, टैली के जो मेन रूप होते हैं वो क्या होता है, 9 प्रकार के होते हैं, जिनके माध्यम से हम टैली के अंदर लेन देन की एंट्री करते हैं। एंट्री के बाद टैली ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट दे देता है। मतलब जब हम उन एंट्रियों को उनको सही जगह पे पहुंचाएंगे तो टैली उन वाउचर्स को उनकी सही जगह पे पहुंचा देगा और हमको उसका प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम समझाएगा। नेक्स्ट जो उसके वाउचर्स के टाइप हैं, उनको मैंने बताया था, ये उसके टाइप्स हैं: कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल, सेल्स, परचेज। जो ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये इनकी की है। हमने ज़रूरी नहीं है कि हम माउस के माध्यम से भी, क्योंकि आप जानते हैं इसमें टैली के अंदर 90% वर्क, 95% वर्क जो होता है वो सारा माउस के बिना ही होता है। टोटली कीबोर्ड यूज़ होता है, तो उस कीबोर्ड की मदद से ही यहाँ पे हमने इनमें की बहुत ज़्यादा बांटी हुई है। तो ये F4 से लेके F9 तक आपके सामने है सारा का सारा सिस्टम, ठीक है। तो ये वाउचर्स हैं इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे अपने फर्स्ट वाउचर की तरफ, जिसका नाम है कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ पे थोड़ा सा डीप और समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। चाहो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। बैंक के अंदर आपने जैसे बैंक की एंट्री बनाई होंगी, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब हम बैंक से कोई लेन देन करते हैं तब हम कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं।
इस वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बैंक में कैश जमा करवाते हैं या फिर बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं। फंड को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने पर भी कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किया जाता है। ठीक है, इस वाउचर का यूज हम F4 से करेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी नीचे दिए गए हैं। अब कई बार कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि F4 में कॉन्ट्रा वाउचर मतलब बैंक की जो पेमेंट होती है, हम ऐसा भी होता है कई बार जब हम एंट्री बनाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई कैश हमने मतलब कोई बिल हमने बिजली का बैंक के माध्यम से दे दिया, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। बैंक आ जाता है तो उनको भी इसमें भी बैंक है, तो ऐसी कन्फ्यूज़न नहीं क्लियर करना। उसने क्लियर बताया हुआ है कि बैंक से लेन देन जब हम बैंक में या तो कैश जमा करेंगे या बैंक से कैश निकालेंगे। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल, सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल उसके अंदर यूज होंगे। कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक टू बैंक ट्रांसफर। मतलब कि अगर आप बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री बना रहे हैं तो भी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री बना रहे हैं तो भी, और अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ट्रांसफर की एंट्री बन रही है तो भी हम काउंटर वाउचर का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं फिर पेमेंट वाउचर। किसी भी वाउचर के अंदर अगर हम पेमेंट करते हैं, मतलब किसी भी, जैसे हमारी कोई एंट्री है और हम किसी भी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी F5 में आएगी, चाहे वो कैश के माध्यम से कर रहे हो चाहे वो बैंक के माध्यम से। जैसा अभी मैंने बताया, कोई अगर सन्ड्री डेबिटर है तो जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक हो या कैश हो, वो F5 में ही जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी पार्टी को भुगतान करना। भुगतान करने का मतलब है किसी की पार्टी को पेमेंट करना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है राम अकाउंट डेबिट टू बैंक या सैलरी पेड, रेंट पेड, ये सारे क्या हैं हमारे, ये खर्चे हैं, तो ये हमारे इसके अंदर जाएंगे पेमेंट वाउचर में। फिर है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का क्या मतलब है, किसी भी वाउचर के अंदर अगर हमारे पास में बैलेंस आता है, अमाउंट आती है, चाहे वो कैश के रूप में हो चाहे वो बैंक के रूप में हो, वो हमारा रिसिप्ट वाउचर में ही यूज़ किया जाएगा। नीचे दिया हुआ है किसी भी व्यक्ति या पार्टी में उधार में बेचे गए माल से, जैसे कई बार हम कोई एंट्री हमारी उधार की चढ़ जाती है, वो हमारी F9 में चढ़ जाएगी, तो उसको हम यहाँ पे F6 में रिसीव करना पड़ेगा। कोई हमारी व्यवसाय से कोई संपत्ति नगद बिक रही है, उस पर कोई इनडायरेक्ट हमारी इनकम है तो भी वो सारी कहाँ चढ़ेगी, हमारी रिसिप्ट वाउचर में। या हमारे पास में कुछ पैसा आ रहा है किसी से तो भी हम इसको रिसिप्ट वाउचर में चढ़ाएंगे। नेक्स्ट है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर के अंदर एडजस्टमेंट वाली एंट्री चढ़ती है हमारी तरफ। ऐसी बहुत सारी एंट्रीज अभी तक बनी हैं, बन जाती हैं, आज भी जाती है कि हमने उनको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, जो एंट्री कहीं नहीं जा सकती, अन्य वाउचर में नहीं जा सकती, उनको जर्नल एंट्री में चढ़ा दो। जैसे कि लोन पर ब्याज की एंट्री, क्रेडिट की संपत्ति पर खरीदना, डेप्रिसिएशन, बिल्स पेबल, रिसीवेबल, इस तरीके की एंट्री जो है ड्राइंग वगैरह, वो सब इसमें चढ़ा दो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई माल या कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे फिर कैश बैंक से उधार हो, उससे कोई मतलब नहीं। उधार बेचा जाए चाहे नगद बेचा जाए, वो हमारा F8 में ही चढ़ेगा। जैसे कि राम को 1000 का माल बेचा, नगद में इतने का बेचा, नगद मशीनरी बेच दी, वो सारे के सारे हमारे F8 में चढ़ जाएंगे। फिर आ जाता है F9। ठीक है, इस वाउचर के अंदर हम जो भी वाउचर चढ़ाएंगे वो परचेज के ही चढ़ाएंगे। परचेज में क्या होता है, परचेज में खरीदारी, परचेज का मतलब होता है खरीदना, चाहे उसको हम नगद खरीदें चाहे उधार खरीदें, वो सारी की सारी एंट्री कहाँ जाएंगी, F9 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे आज के लिए 6 वाउचर हैं। इसी के साथ में आज इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। हमारे जो 2 वाउचर बच जाते हैं वो क्रेडिट और डेबिट सेल्स, उसके वाले डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाले, वे वाउचर मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग तरीके से समझाऊंगा ताकि वो आपको अच्छे से समझ आए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा ताकि वो भी इस चीज़ को देखें और अच्छे से समझ सके। अगर उनके माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो हमारे
नंबर पे या हमारे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में इसका एग्जाम्पल या कोई भी कमेंट्स वगैरह करके इसको हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।